तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में। चाहे कोई वेबसाइट बनाना चाहता हो, कोई गेम डिजाइन करना चाहता हो, या बस ये समझना चाहता हो कि टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है, ये सफर सबके लिए है। चलें शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कंप्यूटर को कैसे बताया जाए कि उसे क्या करना है? बस प्रोग्रामिंग बिल्कुल यही चीज़ है। ये कंप्यूटर से बात करने का एक तरीका है, उसे अपनी ज़बान में हिदायत देना ताकि वो हमारे लिए काम कर सके। अच्छा, तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम आखिर है क्या? इसको ना एक खाने की तरकीब की तरह समझें। जैसे तरकीब में स्टेप बाय स्टेप हिदायत होती हैं, बिल्कुल वैसे ही एक प्रोग्राम में हिदायत का एक सेट होता है। और जिस तरह तरकीब का हर कदम अहम है, इसी तरह प्रोग्राम की हर हिदायत ज़रूरी है ताकि नतीजा बिल्कुल वैसा ही आए जैसा हम चाहते हैं। इस सफ़र में जो ज़ुबान हम इस्तेमाल करेंगे वो है पाइथन। इसे एक हाई लेवल ज़ुबान कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ये इंसानी ज़ुबान से काफ़ी मिलती जुलती है और इसी वजह से इसे सीखना बहुत आसान है। ये वेब डेवलपमेंट से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी बड़ी फील्ड्स में इस्तेमाल होती है, तो ये शुरू करने के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। चलें अब इस ज़ुबान के कुछ बुनियादी अल्फाज सीखते हैं। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर हर प्रोग्राम की इमारत खड़ी होती है। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल की। इसको ऐसे समझें जैसे एक डब्बा हो जिस पर एक नाम का लेबल लगा हो। इस डब्बे में हम कोई भी मालूमात रख सकते हैं ताकि उसे बाद में इस्तेमाल किया जा सके। मिसाल के तौर पर एज नाम का एक वेरिएबल बनाकर इसमें अपनी उम्र का नंबर महफूज किया जा सकता है। और इन वेरिएबल्स में रखी मालूमात पर काम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटर्स का। तो हम अपनी उम्र वाली मिसाल पर ऑपरेटर्स लगाकर ये हिसाब लगा सकते हैं कि 10 साल बाद उम्र क्या होगी। ये जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम जैसी आम रियाजी की अलामतें ही हैं। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है कि प्रोग्राम हमसे यानी इंसानों से कैसे बात करता है? इसका जवाब है इनपुट और आउटपुट के जरिए। ये ना एक बहुत ही सीधा सा 3 कदमों का अमल है। ज़रा एक कैलकुलेटर के बारे में सोचें। हम उसमें नंबर डालते हैं, ये हुआ इनपुट। फिर प्रोग्राम इन नंबरों को जमा करता है, ये हुई प्रोसेसिंग, और आखिर में वो हमें जवाब दिखाता है, ये है आउटपुट। अब आते हैं एक ऐसी चीज़ पर जो प्रोग्रामिंग को असल ताकत देती है, वो है कोड को बार बार दोहराने की सलाहियत, यानी लूप्स। जरा सोचें कि अगर कोई काम 100 बार करना पड़े तो क्या एक ही लाइन 100 बार लिखी जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर लूप्स काम आते हैं। लूप, जिसे आइटरेशन भी कहते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कोड के एक हिस्से को बार बार चलाता है। इससे सिर्फ वक्त ही नहीं बचता, बल्कि ये कंप्यूटर के लिए भी बहुत एफिशिएंट होता है। यही तो असल कारकर्दगी है। चलें इसको सिर्फ थियरी में नहीं बल्कि एक्शन में देखते हैं, और वो भी एक मज़ेदार चीज़ के साथ, पाइथन की टर्टल ग्राफिक्स। ये जो स्क्रीन पर छोटा सा कोड नजर आ रहा है ना, ये एक मुरब्बा यानी स्क्वायर बनाता है। ये कंप्यूटर को कहता है कि 2 काम करो, आगे बढ़ो और मुड़ो। और ये काम कितनी बार करना है? 4 बार, जैसा कि रेंज 4 से पता चल रहा है। बस चंद लफ्जों में एक पूरी शक्ल तैयार। ये है लूप्स की असल ताकत। चलें अब अगले मरहले पर चलते हैं और देखते हैं कि कोड को और ज़्यादा स्मार्ट तरीके से कैसे बनाया और ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर एंट्री होती है फंक्शंस की। फंक्शन कोड का एक ऐसा ब्लॉक है जिसे एक नाम दे दिया जाता है और फिर उसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे एक खास किस्म के औजार की तरह समझें जो हमने खुद बनाया हो। अब जरा इस फर्क को देखें। फंक्शन के बगैर एक ही कोड बार बार लिखना पड़ रहा है, लेकिन फंक्शन के साथ कोड सिर्फ एक बार लिखा गया है। और बात सिर्फ सफाई की नहीं है। सोचें, अगर इस कोड में कुछ बदलना पड़ा तो फंक्शन वाली सूरत में सिर्फ एक जगह तब्दीली करनी पड़ेगी, ना कि हर जगह। अच्छा, अब एक ऐसी सूरत हाल की बात करते हैं जिसका सामना हर प्रोग्रामर को करना पड़ता है, चाहे वो कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो। और वो ये है कि जब कोड वैसा काम ना करे जैसा हम चाहते हैं। इस पूरे अमल को कहते हैं डीबगिंग, यानी प्रोग्राम में से गलतियां, जिन्हें बग्स कहते हैं, ढूंढना और उन्हें ठीक करना। और एक मजे की बात यह है कि ये नाम इस वक्त पड़ा था जब एक असली कीड़ा, एक मौत, एक पुराने कंप्यूटर में फंस गया था। तो आज के इस सफर से हमने क्या सीखा? एक प्रोग्राम हिदायत का सेट है, वेरिएबल्स मालूमात को संभालते हैं, लूप्स कामों को मौसर तरीके से दोहराते हैं, फंक्शंस कोड को मुनज़्ज़म और दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाते हैं, और डीबगिंग वो तो इस सारे अमल का एक लाजमी हिस्सा है। तो अब जब ये बुनियादी चीजें समझ आ गई हैं, तो पहला कदम क्या होगा? एक छोटा सा कैलकुलेटर या शायद कोई एनिमेशन? इम्कानात की कोई हद नहीं और सफर शुरू करने का वक्त अब है।